टू प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू रामा एजुकेशन एकेडमी। मैं प्रेमपाल सिंह एनआईटी वाला फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं, जो मेरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल्स हाइट एंड डिस्टेंस पे थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में जेईई मेंस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं, और आज का क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो कि 24 फरवरी 2021 में आया हुआ है जेईई मेंस। The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 20 seconds at the speed of 432 km per hour, the angle of elevation changes to 30 degree. If the jet plane is flying at constant height, then its height is ऑप्शन ए 1800√3 मीटर, ऑप्शन बी 3600√3 मीटर, ऑप्शन सी 2400√3 मीटर, ऑप्शन डी 1200√3 मीटर। तो आइए क्वेश्चन इस प्रकार से, सॉल्यूशन इस प्रकार से इसका पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे। इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल्स का ट्रिगोनोमेट्री यूज करके इसकी हाइट निकालेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन, मान लो एरोप्लेन यहाँ पे है, और ये पॉइंट ग्राउंड पे है, ए पॉइंट। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसको हम ऐसे, और यहाँ पे हमारा जेट प्लेन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल है 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब क्या है, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 20 सेकेंड एट द स्पीड ऑफ 432 किलोमीटर पर आवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। यानी यहाँ पे फ्लाइट है हमारी, जेट प्लेन यहाँ पे है, अब 20 सेकेंड ये उड़ा एट कांस्टेंट हाइट, ये मान लो 20 सेकेंड। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 30, इस पॉइंट का ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट कांस्टेंट हाइट, हाइट कांस्टेंट है, देन इट्स हाइट इज, ये हाइट निकालनी है हमको, ये वैल्यू निकालनी है। तो कैसे, कुछ और कुछ दे रखा है, और हाँ 20 सेकेंड, ये यहां से यहां तक इसे 20 सेकेंड लग रहे हैं, 20 सेकेंड ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। और स्पीड क्या है, स्पीड है 432 किलोमीटर पर आवर, 432 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम, क्योंकि हमको आंसर मीटर में लाना है और टाइम सेकंड में है, तो हम इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे स्पीड को। तो आइए, स्पीड इज इक्वल टू 432 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकंड में, इज इक्वल टू 432 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, ये हो गया मीटर पर सेकंड। काट लो, 2 जीरो कट गई, 6 से कटेगा, 6 7 42, 6 दूनी 12, यस 7 2, फिर 6 से कट जाएगा 1 2, कितना आया 1 2 इंटू 10, यानी 120 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में स्पीड हो गई। अच्छा, अब हमको यहां से यहां तक डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि ये 120 मीटर पर सेकंड से 20 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा। तो स्पीड क्या होती है,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड किसमें, मीटर पर सेकंड में, यहाँ लिख दो 120 इनटू टाइम किसमें, सेकंड में 20। ये मीटर हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 0.02400 मीटर। ओके, ये डिस्टेंस हो गई 2400 मीटर, ये यहां से यहां तक। ओके, अच्छा, तो ये भी कितनी होगी 2400 मीटर, यहां से यहां तक। ये मान लो h, ये इसको h मान लो, और ये मान लो x। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्री लगाओ राइट एंगल ट्रायंगल में। पहले ये ट्रायंगल लो, इसका नाम दे दो A, ये B, ये C, ये D, ये E। ओके, ट्रायंगल ABC देखो, ट्रायंगल ABC में क्या, दिस डिवाइड बाय दिस, यानी h बाई एक्स इज इक्वल टू 1060 डिग्री। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो h बाई एक्स इज इक्वल टू √3। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 1। अब ये ट्रायंगल लेंगे हम, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल EAD में h अपॉन x प्लस 2400 इज इक्वल टू 1030, जो कि 1/√3 होता है। ओके, हमें निकालना h, यहां से x निकाल लो और x की वैल्यू यहां पुट कर दो, h की वैल्यू आ जाएगी। और इस ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 से x निकालो, यानी ये है h बाई एक्स इज इक्वल टू √3 और √3x इज इक्वल टू h, या x इज इक्वल टू h बाई √3। ठीक है, यहां पर रख लो, h की वैल्यू आ जाएगी, पुट करो h अपॉन x इज इक्वल टू h बाई √3 प्लस 2400 इज इक्वल टू 1/√3। और √3h इक्वल टू h बाई √3 प्लस 2400। h के एक तरफ ले लो, तो √3h माइनस h बाई √3 इज इक्वल टू 2400। ओके, h कॉमन, √3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 2400, और h √3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 2400। ये 2 हो गया, 2h इज इक्वल टू 2400 √3, h इज इक्वल टू 2400 √3/2, 1200 √3। तो h is equal to 1200 √3। This is the answer. Which option is correct? 1200 √3, यानी D ऑप्शन इज करेक्ट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्यार्थियों, आज का सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो कि 24 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ है।
क्वेश्चन इस प्रकार से है, टू वर्टिकल पोल्स आर 150 मीटर अपार्ट and the height of one is 3 times that of the other. If from the midpoint of the line joining their feet an observer find the angles of elevation of their tops to be complementary, then the height of the shorter pole in meters is option A 20 root 3, option B 25 root 3, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 25। तो क्वेश्चन आया समझ में, चलो इसको सोल्व करते हैं। पहले डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे एक शब्द आया है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वो सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है दोनों एंगलों। तो आइए डायग्राम बनाते हैं और क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्री लगाकर हाइट ऑफ द शॉर्टर पोल निकालते हैं। टू वर्टिकल पोल्स आर 150 मीटर अपार्ट। मान लो एक वर्टिकल पोल ये है, दूसरा इसकी तीन गुनी हाइट है, दूसरा ये है, और ये 150 मीटर अपार्ट है। ये 150 मीटर है यहां से यहां तक, ठीक है। अच्छा, ये मान लो हाइट इसकी h है, तो ये कितनी हो गई 3h, ये 3h होगी, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया है, टू वर्टिकल पोल्स आर 150 मीटर अपार्ट एंड द हाइट ऑफ वन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द अदर। ओके, इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट, फीट का ये और ये लाइन जॉइनिंग इफ द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट इसका कहाँ होगा, यहाँ होगा 75 पे, ये 75 मीटर और ये भी 75 मीटर यहाँ से। अब यहां से एक ऑब्जर्वर है, एन ऑब्जर्वर फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये एंगल और ये एंगल टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, ये मान लो थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, इन दोनों का सम 90, ठीक है, क्योंकि एंगल्स आ रहे कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये थीटा माना, तो ये 90 माइनस थीटा। अब हमको एच निकालना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये लेंगे पहले, फिर ये लेंगे, उसमें ट्रिगोनोमेट्री लगा के इसकी हाइट निकालेंगे। तो पहले इसको नाम दे देते हैं, ये मान लो ए बी सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट। तो ट्रायंगल ए बी सी देखो पहले, ट्रायंगल ए बी सी, एच डिवाइड बाई 75 इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल CDE 3h डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री में, cot थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमको h की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो h अपॉन 75 इंटू 3h अपॉन 75 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू tan थीटा इंटू cot थीटा। तो ये क्या हो गया, tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा
यानी इज इक्वल टू 1। तो ये ऊपर क्या हो गया, 3h² अपॉन 75 इंटू 75 इज इक्वल टू 1, और 3h² इज इक्वल टू 75 इंटू 75, और h² इज इक्वल टू 75 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 75 इंटू 25 h², और यहाँ से h² इज इक्वल टू, इसके फैक्टर कर लो, 3 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो h क्या हो गया, स्क्वायर रूट 5 3 5 5 इंटू 5, क्या आ गया बाहर, h इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी 2 5, 5 इंटू 5 और √3 अंदर, h इज इक्वल टू 25। दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 25 √3, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।